साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास चौक से आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे शेयरों के बारे में जो बहुत सस्ते हैं बट फंडामेंटली भी स्ट्रांग हैं। और ये जो शेयर हैं ये आप लोगों की फरमाइश स्पेशली न्यू बिगनर्स की मस्ट रिक्वायरमेंट होती है पेनी स्टॉक के साथ ही बाजार में एंट्री करने की। तो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अच्छे पेनी स्टॉक के बारे में आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 3 से 4 स्टॉक बताऊंगा बट उन स्टॉक के नाम के साथ साथ मैं उनसे रिलेटेड सारी जानकारी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको फुल नॉलेज यहाँ से मिल सके। क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस नॉलेज। आपको भी पता है कि यदि किसी भी विषय में चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, यदि आपको उस फील्ड से रिलेटेड कम नॉलेज रहेगा या लिटिल नॉलेज रहेगा या फ्यू नॉलेज रहेगा तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं डेंजर होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें, पूरे फंडामेंटल पूरे बेसिक्स मैं सब क्लियर उन पेनी स्टॉक के बारे में आपके लिए इस वीडियो में कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वहां पे आप स्क्रीन पे जो गाड़ी देख रहे हैं वो है तो आप जानते ही होंगे यह गाड़ी है टाटा नैनो। उसी के साथ यदि हम ये गाड़ी देखें तो यह गाड़ी भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यह भी टाटा कंपनी की है जिसका नाम है जैगवार। अब यदि हम दोनों गाड़ियों में डिफरेंस देखें तो दोनों ही गाड़ियां हैं, दोनों में ही 4 पहिए हैं, दोनों ही फ्यूल से चलती हैं बट यहाँ पे अंतर सिर्फ इतना है कि जो टाटा नैनो है वो है 1 से 2 लाख के प्राइस के बीच आती है और जो जैगवार है वह 1 से 2 करोड़ के बीच आती है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने यह बात आपको क्यों बताई, क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशकों को क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि प्राइसिंग तो हो टाटा नैनो जैसी बट जो फीचर्स हो जो कंफर्टेबल जोन हो वह जैगवार जैसा उनको चाहिए होता है। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। यह आप समझ सकते हैं कि टाटा जैगवार यदि 1 से 2 करोड़ की कीमत की है तो उसके फीचर्स अच्छे होंगे, उसका कंफर्टेबल जोन अच्छा होगा, तो कीमत के हिसाब से सभी गाड़ियां मिलती है। ठीक वैसा ही यहाँ पे जो स्टॉक मैं आपको बताऊंगा पेनी स्टॉक हैं, कम कीमत के हैं बट उनके जो फीचर्स हैं वो उसी के हिसाब से होंगे। आप ये नहीं समझें कि 1-2 हजार रुपए के स्टॉक के जो फीचर्स हैं जो फंडामेंटल हैं वो आपको यहाँ 100 रुपए 50 रुपए 20 रुपए के शेयर में मिल जाए, तो आपको ऐसा नहीं समझना है। बट हाँ जो स्टॉक मैं आपको बताऊंगा वो है तो बहुत अच्छे, आप उनमें निवेश कर सकते हैं बट इतना नहीं है कि आपने उसमें आज ही निवेश किया और 1 महीने बाद वो 1000 रुपए या उसके भी ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बट हाँ यदि आप लंबा समय उन स्टॉक्स के अंदर दोगे, लंबा टाइम पीरियड उनको दोगे तो जरूर वो इन फ्यूचर जाके अच्छा खासा रिटर्न आपको निकाल के दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पेनी स्टॉक्स पे लेके चलूं तो वह स्टॉक है RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों ये रेल विकास निगम लिमिटेड ये अभी हमें 20 रुपए के ऊपर दिखाई दे रहा है और इस शेयर की सबसे बड़ी ताकत जो है कि यह रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है। तो यदि आपको 20 रुपए में कोई स्टॉक खरीदना है तो ऐसा स्टॉक नहीं लेना है जो पहले कभी 2000 रुपए का हुआ करता था और अब वो हमें 20 रुपए में मिल रहा है। क्योंकि जब कोई स्टॉक 2000 रुपए से 20 रुपए पे आ गया है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कंपनी के अंदर हुई होगी, कुछ ना कुछ तो फ्रॉड कंपनी में हुआ होगा, तभी तो स्टॉक इतना गिर के नीचे हमें मिल रहा है। तो दोस्तों ये चीज आपको जरूर देखना है कि हमको जब भी कोई शेयर लेना है तो उसका ट्रेंड हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। यदि हम इस स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कि ये हमें ग्रीन सिग्नल में दिखाई दे रहा है, मतलब ओवरऑल स्टॉक बुरा नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक है, 20 रुपए का है। तो यदि हम पेनी स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो हम इस स्टॉक्स में जरूर अपना पैसा लगाएंगे क्योंकि आगे आने वाले समय में यह स्टॉक हमें जरूर पैसा बना के देगा। साथ ही दोस्तों अगर आप इस पेनी स्टॉक में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जितना कि आप नुकसान सहने की क्षमता रख सकते हैं, क्योंकि यह स्टॉक आपको पैसा बना के तो देंगे बट उसके लिए कितना टाइम ले लेंगे यह आपको पता नहीं होगा। आपको इन स्टॉक के अंदर टाइम देना होगा तभी यह स्टॉक आपको पैसा बना के देंगे। यदि हम RVNL के बारे में और ज्यादा डिटेल में जाने तो हम NSE की ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं, जहां पे इसका हम 52 वीक हाई देखें तो 52 वीक हाई हमें 29 रुपए के ऊपर दिखाई दे रहा है। यदि हम इसका 52 वीक लो देखें तो वह 10 रुपए है। यदि हम कंपनी इंफॉर्मेशन में जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो हम देख सकते हैं प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 87.84% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और हम देखें तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 6 सितंबर 2019 को 0.09 पर शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है।
मतलब आप समझ सकते हैं कि जब कंपनी डिविडेंड देती है तो वह कहीं ना कहीं प्रॉफिट में चलती है। तो फंडामेंटल भी हमें ठीक ठाक यहाँ पे कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपको अगले स्टॉक्स पे लेके चलूं तो वह बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है जिसका नाम है फेडरल बैंक। और यदि हम फेडरल बैंक के बारे में बात करें तो इनके जो Q1 के रिजल्ट अभी आए हैं बहुत शानदार आए हैं, इसलिए मैं ये स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूं। 52 रुपए के नीचे हमें स्टॉक देखने को मिल रहा है। यदि हम फेडरल बैंक के बारे में देखें तो आप यदि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई छोटा स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो फेडरल बैंक उसमें नंबर 1 है। यदि हम फेडरल बैंक के बारे में और डिटेल में जानना चाहें तो हम एनएससी की ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं, जहां पे हम यहाँ 52 वीक हाई इसका देखें तो वह 98 रुपये है, 52 वीक लो देखें तो वह 35 रुपये है। यदि हम कंपनी इंफॉर्मेशन में जाके देखें कॉर्पोरेट एक्शन में तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने लगातार 2016, 2017, 2018, 2019 रेगुलर अपने शेयर होल्डर को यहाँ पे डिविडेंड देती आ रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में चल रही है। तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ यदि आप अपने पोर्टफोलियो में कोई पेनी स्टॉक रखना चाहते हैं तो वो है फेडरल बैंक। साथियों इसके बाद अगले स्टॉक की बात करें तो उस स्टॉक का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, 132 रुपए के आसपास यह हमें स्टॉक दिखाई दे रहा है और यह स्टॉक आपको सिर्फ बीएसई बॉम्बे स्टॉक पर ही मिलेगा। केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई एक बेहतरीन कंपनी है और आपको पता है कि कोविड इम्पैक्ट के दौरान भी केमिकल सेक्टर ने बहुत गजब का रिटर्न निकाल के यहाँ पे निवेशकों को दिया है। मतलब जो सेक्टर कोविड के दौरान चले हैं उन सेक्टरों में यदि कोई सेक्टर आता है तो वह केमिकल सेक्टर, और केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ यह स्टॉक है जो हमें पेनी स्टॉक कहें तो 130 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में मिल रहा है और आज हमें यह 132 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम इस स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट ओपन करके देखें तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार रैली हमें इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। और साथियों यह कंपनी बहुत पुरानी है, 1997 में यह कंपनी आई थी मार्केट के अंदर और आज यह 2020 में यह स्टॉक हमें 132 रुपए पे दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं कंपनी कितनी गजब की हो सकती है। और जो चार्ट पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, चार्ट में जो रैली हमें दिखाई दे रही है वह बहुत शानदार है। और दोस्तों एक चीज और है इस स्टॉक के अंदर जो यह स्टॉक हमें लेने को मजबूर करता है वह है इस स्टॉक की बैलेंस शीट। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक की बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा मजबूत है इसके रेट के कंपैरिजन। यदि हम इसके रिजर्व देखें तो रिजर्व में हमें रेगुलर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। यदि हम इनके डेब्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो डेब्ट है वो रेगुलर कम होता रहा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी 130 रुपए से 150 रुपए के आसपास हमें उसका शेयर मिल रहा है और उसके बैलेंस शीट इतनी मजबूत है। अपन यदि उसका रिजर्व देखें तो वह भी बढ़ रहा है, उसका कर्ज भी रेगुलर कम हो रहा है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है। यदि हम इसमें निवेश करना चाहें तो हमें बिल्कुल इसके अंदर निवेश करना चाहिए। कंपनी बहुत पुरानी भी है, चार्ट पैटर्न भी बहुत शानदार है, बैलेंस शीट भी मजबूत है। तो दोस्तों ये जो 3 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं जिनमें यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यह पेनी स्टॉक दूसरे पेनी स्टॉक के कंपेयर बहुत शानदार है, या कहें तो दूसरे पेनी स्टॉक के ये बाप हैं तथा भविष्य में यह दमदार रिटर्न आपको निकाल के दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही यदि आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक पर क्लिक कीजिए और जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए, क्योंकि जीरोधा भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है।